देखिए, लखनऊ के उत्तर प्रदेश में साइबर स्कैम की बड़ी खबर आ रही है, जहां साइबर ठगों ने आईपीएस और सीबीआई अधिकारी बनकर डॉक्टर को लूटा। जी हां, आपको बता दें कि पीजीआई लखनऊ के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रुचिका टंडन को साइबर ठगों ने 7 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। ठगों ने रुचिका से 2.81 करोड़ रुपए की ठगी की है। देखिए, न्यूज़ 10 की पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता। जी मुझे मॉर्निंग में फ़ोन आया कि आपका जो फ़ोन है उसको हम ट्राई से बोल रहे हैं और जो आपका फ़ोन है उसको बंद किया जाएगा, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं पुलिस ने कि फ़ोन को बंद कर दिया जाए, क्योंकि उस पर मुंबई में साइबर क्राइम में ये बहुत सारी कंप्लेंट्स आपके नंबर के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हैं कि लोगों को हैरेसिंग मैसेजेस आ रहे हैं इस नंबर से, और आपके और भी जो नंबर्स हैं वो सारे जितने भी हम ट्रेस करके सारे ब्लॉक कर देंगे। तो जब मैंने पूछा कि ये कैसे, ऐसा तो हो नहीं सकता, इनफैक्ट मेरे पास कुछ कॉल्स आ रहे थे बहुत इस टाइप के कुछ समय से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो केस कि शायद किसी ने आपको फंसाया होगा, तो इस तरीके के कॉल्स तो लेकिन आए ही हैं, और फिर आप अपने हमारे एक आईपीएस ऑफिसर हैं, इनसे बात कर लीजिए। तो उन्होंने एक किसी और को कॉल ट्रांसफर की, और फिर वो सो कॉल्ड जो आईपीएस ऑफिसर थे उन्होंने बात की कि खाली ये फोन का बात नहीं है, इसके एक आपका कोई अकाउंट भी है जो कि लिंक्ड है इलीगल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है 7 करोड़ की। तो एक और केस है और हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि आपको अरेस्ट किया जाए इमीडिएटली, और अगर जब ये नहीं आप वहां आ नहीं सकते अगर, तो फिर हम डिजिटल कस्टडी में लेते हैं, और उन्होंने अपने किसी सीबीआई ऑफिसर से भी बात कराई। फिर वो 7 डेज तक, और ये कहा कि आप इसको किसी को बता नहीं सकते हैं क्योंकि ये मैटर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, इसको आप कुछ सीक्रेट को किसी को शेयर नहीं करना, वो शेयर करने की भी जेल है 3 to 5 years की, और उसमें आप सस्पेक्ट हो तो आपका केस चलेगा। फिर उन्होंने सारा कुछ, मतलब 7 डेज के अंदर उन्होंने अपना पूरा केस चलाया कोर्ट में, और जज भी थे उसमें, जज, आईपीएस ऑफिसर, सीबीआई, सब कुछ बन के जो भी, और एक नया फोन खरीदवा के कि व्हाट्सएप कॉल और स्काइपी के जरिए उस पर कनेक्टेड रखा फॉर 7 days, 6 to 7 days, और फिर कहा कि आपको वेरिफिकेशन के लिए अपना सारा जो भी अकाउंट्स में पैसा है सब डिक्लेयर करना है और उसको सरकारी अकाउंट्स में ट्रांसफर करना है। उसका अगर वेरिफिकेशन हो जाता है और अगर ये पता चलता है कि उसमें कुछ आपने नहीं किया है, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग, तो फिर वो रिटर्न होगा, नहीं तो अगर कुछ भी गड़बड़ पाई गई तो वो नहीं मिलेगा वो पैसा। तो बैंक से भेजा और फिर वो ट्रांसफर किया उसमें। जब आप इस टाइप से जुड़ती थी तो क्या वहाँ पे जज और ये सब कुछ फर्जी तरीके से वहाँ बैठे दिखते थे आपको उसमें? उनके लोगोज दिखते थे, सीबीआई का लोगो, उनके लोगोज थे, आईडीज दिखाए उन्होंने, जो जज वगैरह थे सबने अपने अपने आईडीज दिखाए और उनका लोगो बना हुआ आता